एक बार फिर आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम्स को लेकर हाजिर हूं। यहां पर ऐसा बोला गया कि आपके पास में 3 रिंग्स ऑफ ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड आर रेडियस आर अरेंज शोन इन द फिगर। आपको 3 रिंग दे रखी है, पहली रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही और तीसरी रिंग ये रही। आपको इन तीनों रिंग का मास वाई वाई डैश फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जबकि रेडियस आर और सभी का मास आपको कैपिटल एम दे रखा है। तो देखिए यहां पर ये जो रिंग है इसके डायमीटर से वाई वाई डैश पास हो रहा है, ये जो रिंग है इसके टेंजेंट से पास हो रहा है, ये वाला जो रिंग है इसके टेंजेंट से पास हो रहा है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके टेंजेंट से इसके टेंजेंट से तो 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट से, और एक है डायमीटर के अबाउट। तो याद करो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन एम आर स्क्वायर, रिंग का सेंटर ऑफ मास के पैरेलल टेंजेंट के अबाउट 2 एम आर स्क्वायर, रिंग का डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 और रिंग का डायमीटर से पैरेलल टेंजेंट के अबाउट, वो आंसर है 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यहां देखिए 2 टाइम्स ऑफ आई टी, टेंजेंट के अबाउट देख सकते हैं आप यहां पर इन प्लेन टेंजेंट के अबाउट 3/2 एम आर स्क्वायर, और डायमीटर के अबाउट आप चेक कीजिएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, आंसर आता है 7/2 एम आर स्क्वायर। ये चेक कर सकते हैं आप, 7/2 एम आर स्क्वायर आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ऐसा बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 rods each of length L and the mass mr placed along z axis xyz axis such that the one of its end of the rod is at origin, the moment of inertia about z axis is given by। तो इसको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, रॉड का मास m और लेंथ l दे रखा है, ये वापस से रॉड का मास m और लेंथ l दे रखा है, वैसे ही ये रॉड का मास m और लेंथ l है। तो ये रहा फर्स्ट रॉड, ये रहा सेकंड रॉड और ये रहा थर्ड रॉड। थर्ड रॉड आपके सामने इस तरह से है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये आपके पास जेड एक्सेस जो कि इस तरह से है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया z प्लस एक्स प्लस वाई, और हम ये जानते हैं कि किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन ऑफ इट्स एंड के अबाउट जो होता है वो ml²/3 होता है, ml²/3। और अगर एक्सेस z एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और रॉड भी उसी एक्सेस के अलोंग है, देखिएगा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है और रॉड भी उसी एक्सेस के अलोंग है। तो इससे पहले लेक्चर्स में आप देख चुके हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, प्लस ml²/3 प्लस ml²/3। नाउ ml²/3 2 ml²/3, ये हमारे पास में नेट आंसर निकल कर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है 3 पॉइंट मास mr placed at the corners of equilateral triangle of side A, then the moment of inertia of system about an axis passing through one side of the triangle is given by। आपके पास में 3 मास है, पहला मास m है, दूसरा मास m है, तीसरा मास m है। किसी भी साइड के अलोंग एक एक्सेस है, इस एक्सेस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है। ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड A है, इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री।
ए, बी और सी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए हमने निकालना चाहते हैं। अब मैंने कई बार कहा है ये काउंटेबल सिस्टम है, तो काउंटेबल सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका m इंटू आर स्क्वायर। तो मास ऑफ, यहां चेक कीजिएगा, ए और बी जो मास है, ए और बी मास एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लाई करते हैं। जो भी मास एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है, जो भी मास एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है, वो मास का सेपरेशन 0 होता है। तो m इंटू 0 का स्क्वायर, m इंटू 0 का स्क्वायर और m इंटू एक्स का स्क्वायर, तो आंसर mx स्क्वायर आता है। अब यहां x की वैल्यू निकालने का तरीका चेक कीजिएगा। ये आपके पास 60 डिग्री ये x है, ये टोटल लेंथ a है, तो इसका हाफ लेंथ होगा a/2। तो मैं लिख सकता हूं साइन 60 डिग्री x अपॉन a/2। तो x की वैल्यू a/2 इंटू √3/2, इसे लिखा जा सकता है √3/4 इंटू a, √3/4 इंटू a, m 3/4 ma स्क्वायर। ये आ गया नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3/4 ma स्क्वायर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।